हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो में आप लोगों के सामने हाज़िर हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूट्यूब से वीडियो को कैसे सही तरीके से अपलोड किया जाता है। तो नाज़रीन, ऐसा वीडियो को आदमी लोग तो क्लिक करके यूट्यूब को ओपन करके और सीधा अपलोड तो कर सकते हैं और चैनल भी बना सकते हैं। लेकिन सही वीडियो अपलोड करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में हम आज आप लोगों को सिखाएंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ताकि आप लोग इस चीज़ को सीखें। और वीडियो के पीछे वीडियो लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं होएगा। जो चीज़ असल है वही चीज़ को टारगेट करके अपने चैनल को आगे ग्रोथ करें। तो नाज़रीन, मैंने बहुत वीडियो से पहले आप लोगों को भी बताया और सिखाया कि मतलब चैनल कैसे बनाया जाता है और कि चैनल का सेटिंग कैसा किया जाता है। और पहले 1-2 वीडियो मैंने कल बनाए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा। सबसे पहले अपने चैनल को ठीक करें और इसके बाद वीडियो में जब आएँगे तो आप लोग अपने वीडियो को सही करेंगे तो आप लोगों का सीमित दुरुस्त होएगा। तो नाज़रीन, जिस तरह अगर एक इंसान एक सफ़र में जाएगा तो उसको रास्ता मालूम होएगा और उसका लोकेशन देखेगा तो यकीनन उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होएगा। अगर कोई एक बंदा मिसाल के तौर पर कोई शिकार के लिए जाएगा, लेकिन वो ऐसा बंदूक का गोली चला के ट्राई करके शिकार करने का कोशिश करेगा तो यकीनन उसको बहुत उसका तीर ऐसा ज़ाया हो जाएगा और उसको कुछ शिकार नहीं मिलेगा। अगर वो निशाना सीख के और शिकारी बन के फिर शिकार के लिए निकलेगा तो यकीनन एक गोली से वो भी शिकार कर सकता है। तो यूट्यूब नाज़रीन भी ऐसा है और इसको ऐसा भी समझ लीजिए कि अगर आप लोगों ने कुछ सीखा और सीखने की बुनियाद से कुछ शुरू किया तो समझ लीजिए कि आप लोग कामयाब हो जाएँगे। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा और बस ऐसा अपना टाइम पास के लिए ऐसा वीडियो बना के छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप लोगों का कुछ गलती है। इसका यूट्यूब पे नहीं दाग दें, क्योंकि यूट्यूब तो ऐसा मशीन है, अगर जिस तरफ आप लोग करेंगे तो उस तरफ आप लोगों का रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलो हम नाज़रीन आप लोगों को अभी स्क्रीन में सिखाते हैं कि सबसे पहले अपने चैनल को आप लोग क्रोम ब्राउज़र से ओपन करें। तो नाज़रीन, क्रोम ब्राउज़र से ओपन करने के बाद फिर अपने चैनल का डेस्कटॉप साइट में मोबाइल को खोलें। तो इसके खोलने के बाद नाज़रीन आप लोग जब अपने यूअर चैनल में जाएँ, तो यूअर चैनल जब ओपन होएगा तो नाज़रीन इससे आप लोग अपने कस्टम चैनल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस तरह आप लोगों का चैनल का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो यकीनन आप लोग ऐसा करेंगे, आज के बाद अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो इस टिप्स को ज़रूर सीखें और आज़माएँ और इसकी बुनियाद से काम करें। इंशाल्लाह आपके 2-3 वीडियो से आप लोगों का काम हो जाएगा। तो सबसे पहले नाज़रीन आप लोग इधर जो ऊपर देख रहे हैं, ये जो निशान है इधर क्रिएट लिखा हुआ है, ये क्रिएट के ऊपर आप लोग क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को 3 ऑप्शन इधर मिलेगा। एक है क्रिएट पोस्ट का, नीचे और सेंटर वाला है गो लाइव का और ऊपर वाला है अपलोड वीडियो। तो इधर यूट्यूब ने इस चीज़ को क्यों दिया? अगर ये चीज़ ज़रूरी नहीं था तो नाज़रीन उसको यूट्यूब अपने ब्राउज़र फीचर से भी वीडियो अपलोड करना काफ़ी था। तो ये चीज़ को इधर दिया तो इसके बारे में आप लोग भी ज़रूर सीखना चाहिए। तो नाज़रीन यकीनन अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप लोगों का इस तरह पेज ओपन जाएगा और इधर लिखा है कि सिलेक्ट फ़ाइल। तो सिलेक्ट फ़ाइल में आप लोग सिलेक्ट करके ऐसा आप लोगों के मतलब फ़ाइल, कैमरा और ये चीज़ ज़ाहिर होंगे। अगर आप लोग कैमरे से तो मोबाइल में ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन फ़ाइल को सिलेक्ट करें। तो नाज़रीन फ़ाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों का जो ही फ़ाइल में वीडियो दिया गया है वही फ़ाइल का वीडियो आप लोगों का आएगा। लेकिन जिस वीडियो आप लोगों ने बनाया तो वही एक्सपोर्ट अगर फ़ाइल में है तो एक्सपोर्ट फ़ाइल में आप लोग उधर अपने वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उधर से आप लोग अपने वीडियो को मतलब अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो मतलब आ गया और इस वीडियो को अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसके सामने जो ये निशान दिया गया है तो इसको सिलेक्ट करके आप लोग सुन सकते हैं कि कौन सा वीडियो है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो चेक करना नहीं चाहते हैं तो इसके ऊपर हाथ दबाएं। हाथ दबाने से आप लोगों का तुरंत वीडियो नाज़रीन अपलोड हो जाएगा। और जो ही आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा तो नाज़रीन आप लोगों का वीडियो को अपने वीडियो को अनलिस्ट में रखें और अनलिस्ट में रखने के बाद फिर आप अपने वाई टी स्टूडियो को ऐप जो होता है तो वाई टी स्टूडियो के ऐप को नाज़रीन ओपन करें। तो जो ही आप अपने वाई टी स्टूडियो नाज़रीन ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने वही वीडियो आप लोगों का आ जाएगा। अगर आपका वही वीडियो मतलब आ जाएगा और वीडियो आपने पब्लिश नहीं किया तो फिर आप लोग
उसके जो ऊपर आ जाएंगे तो ऊपर नाज़रीन आप लोग इधर वही वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और उसका जो टाइटल होएगा, उसका टाइटल जो वीडियो होएगा तो उसका टाइटल को आप अपने हिसाब से थोड़ा लिख दें। मिसाल के तौर पर हमने अपना इस वीडियो का टाइटल को लिख लिया है, तो हम इसका एक हिस्से को मतलब कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद नाज़रीन हम सीधा जाते हैं गूगल क्रोम में। तो गूगल क्रोम में जाने के बाद नाज़रीन हम इसे इधर अपने टाइटल को पेस्ट करते हैं, जैसा कि मैंने अभी पेस्ट किया आप लोगों के सामने। तो इसके पेस्ट करने के बाद नाज़रीन आप लोग सर्च कीजिए, देख लीजिए कि इधर आप लोगों को यूट्यूब खुद बताएगा कि आपका रिलेटेड टॉपिक से लोगों ने क्या क्या सवाल किया है, जैसा कि हैज़ क्रिएट ए यूट्यूब चैनल फ्री, हाउ मच डू यू नीड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। मतलब ये टाइटल ज़्यादा सर्च हो रहे हैं कि यूट्यूब बता रहा है कि इसको लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो टाइटल हम लोगों ने खुद दिया, तो हमारा टाइटल गलत भी हो सकता है और उसके अंदर गलती भी होते हैं। चाहिए हमको कि हम इधर यही टॉपिक को मतलब हमारा जो ये होगा तो उसको हमको कॉपी करना चाहिए और कॉपी करने के बाद नाज़रीन इस जो मतलब टाइटल हमने कॉपी किया तो उसको अपने वीडियो के टाइटल में आके उसको पेस्ट करना चाहिए। तो नाज़रीन इसके पेस्ट करने के बाद जो ही हम अपने नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद हम अपने चैनल जो होएगा तो चैनल के जो डिस्क्रिप्शन होएगा तो सबसे पहले हम लोगों को पहले लाइन में अपना टाइटल को कॉपी करके और कॉपी करने के बाद अपना याद नाज़रीन एक चीज़ याद रखें कि आप टाइटल के साथ @ आप लोगों का चैनल का नाम ज़रूर आप लोग मेंशन करके लिखना चाहिए, इससे आप लोगों का चैनल का सर्चिंग भी बढ़ जाएगा। तो इसके अलावा नाज़रीन आप लोग क्या करें कि जब टाइटल को कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन का बारी आएगा तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोगों ने वही चीज़ को इधर जो सर्च किया था तो फिर आप इधर देख लीजिए कि वही चीज़ को आप लोग सर्च करेंगे तो पीपल आस्क का जो क्वेश्चन इधर ऊपर आया था नाज़रीन, इसके अलावा आप लोगों को उसके नीचे भी इधर टॉपिक मिल जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि इसके नीचे स्क्रॉल करके जाना चाहिए। तो इसके नीचे जाने के बाद नाज़रीन इधर आप लोग फिर देख लीजिए कि इधर यूट्यूब ने बताया कि रिलेटेड सर्चेड, तो इसका मतलब है कि इस चीज़ों को लोगों ने भी ज़्यादा सर्च किया, तो इसका मतलब है कि इस चीज़ ज़्यादा सर्चेबल है। तो एक एक चीज़ को आप लोग इधर मतलब सिलेक्ट करके कॉपी करें और नाज़रीन इसको कॉपी करने के बाद आप लोग क्या करना चाहिए कि इसको अपने सीधा डिस्क्रिप्शन में जाके उधर पेस्ट कर दें। और याद रखें कि आप लोगों का वीडियो का लेंथ जितना भी होएगा वही वीडियो के लेंथ के मुताबिक इतना पैराग्राफ को लिख दें। तो उसके लिखने के बाद नाज़रीन आप लोगों का जब वीडियो का मतलब डिस्क्रिप्शन तैयार होएगा तो 3-4 लाइन लिखने के बाद फिर ऊपरी सतह में जो आपका टाइटल होएगा, टाइटल के नाज़रीन नीचे आप लोग इधर लिखना चाहिए कि हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आप लोगों को सिखाएंगे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है और इसके बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ों के लिखने के बाद आप लोग इसके नज़दीक में बिल्कुल ऐसा नहीं लिखें कि मेरा वीडियो को शेयर करें या मेरे वीडियो को देखें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चीज़ों को इधर नहीं मेंशन करें। इस चीज़ों के लिखने के बाद नाज़रीन यूट्यूब का मशीन कंफ्यूज होता है और वो आप लोगों के वीडियो को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता है। तो अगर सादा जितना भी लिखेंगे तो यूट्यूब का मशीन का ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा और आपको चीज़ को यूट्यूब उधर दिखाना शुरू करेगा। और इसके बाद नाज़रीन जब आपका वीडियो के बाद अगर रिलेटेड वीडियो दूसरा है तो वही वीडियो का लिंक आप लोग भी इसके नीचे दे सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने दूसरे वीडियो का लिंक दिया गया है। तो इसके अलावा नाज़रीन जब नीचे आते हैं तो इसके नीचे सबसे पहले आप लोगों को इधर जो लास्ट होएगा तो लास्ट में आप लोगों को अपने चैनल के बारे में थोड़ा लिखना चाहिए, जैसा कि हमने अपने चैनल के बारे में थोड़ा वर्ड लिखा है। इससे नीचे आते हैं तो इसके नीचे नाज़रीन जो आप लोगों का टॉपिक होएगा वही टॉपिक से सर्च करके कम से कम 5 या 10 हैशटैग आप लोगों को ज़रूर लगाना चाहिए। तो नाज़रीन हैशटैगों के लगाने के बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो इसके नीचे आप लोग देख लीजिए कि जिस तरह आप लोग कौन सा सोशल मीडिया में जुड़ गए हैं तो वही अपने सोशल मीडिया के लिंक को इधर ज़रूर
डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके देख लें, दे दें। तो इससे क्या होएगा कि आप लोगों का ज़्यादा चैनल का वीडियो ज़्यादा आगे जाएगा, उसका रैंकिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो नाज़रीन इसके आगे और भी जो नीचे का निशान है, जो टैग कैटेगरी और कमेंट्स लिखा हुआ है, तो इसको क्लिक करें। तो इसको क्लिक करने के बाद नाज़रीन जो टॉपिक से आप लोग वीडियो बना रहे हैं, वही टॉपिक से मुताबिक आप लोग टैग सर्च करके इधर लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को टैग लगाना नहीं आता है तो इससे पहले मैंने अभी वीडियो बनाया और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप लोग टैग जनरेट करना भी सीखें कि टैग को कैसा जनरेट किया जाता है। क्योंकि सब चीज़ें इधर अगर मैं बयान कर दूं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नाज़रीन इससे नीचे आएगा तो इधर लाइसेंस लिखा हुआ है, तो लाइसेंस आप लोगों का स्टैंडर्ड होना चाहिए। और इसके अलावा नाज़रीन जो आप लोगों का कैटेगरी होएगा, चैनल का जो कैटेगरी होता है, तो ये आप लोगों को ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए। इसके बगैर अगर आप लोगों का वीडियो होएगा तो यूट्यूब का मशीन के समझ में नहीं आएगा और उसको भी अच्छे तरीके नहीं दिखाएगा। अगर म्यूज़िक का चैनल है तो म्यूज़िक सेलेक्ट करें, अगर टैग का है तो टैग सेलेक्ट करें, अगर गेम का है तो गेम, या कोई तालीम या कोई चीज़ अगर आप पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हैं, तो आप लोग एजुकेशन से उसको सेलेक्ट करें। अगर कुछ कॉमेडी वगैरह है तो उसको भी आप लोग कॉमेडी या एंटरटेन वगैरह भी आप लोग इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा आप लोगों का कैटेगरी होएगा वही कैटेगरी के हिसाब से आप लोग इधर चुन के देख लें। अगर पीपल एंड ब्लॉग है या आप लोगों का व्लॉग चैनल है तो व्लॉग भी कर सकते हैं, या कुछ ऐसा दूसरा स्पोर्ट वगैरह या ट्रैवल का है तो ट्रैवल वगैरह को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके सिलेक्ट करने के बाद नाज़रीन आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या आपको अपने जो ही आप लोगों का ये वीडियो होएगा तो फिर अपने वीडियो को पब्लिश कर सकते हैं। तो पब्लिश करने के बाद नाज़रीन आप लोगों को एक काम ज़रूर करना चाहिए कि अपने वीडियो को हरगिज़ किसी दोस्तों को शेयर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मैं बार बार वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में मना कर रहा हूँ कि आप लोगों का वीडियो को लोग क्लिक करके बंद करेंगे और आप लोगों का वीडियो का क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा होएगा और उसका वॉच टाइम कमती होएगा। तो यूट्यूब का मशीन समझेगा कि इस वीडियो दिखाने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसका वॉच टाइम भी नहीं जुड़ रहा है, और इसका जब वॉच टाइम नहीं जुड़ेगा तो यूट्यूब उसको इम्प्रेशन नहीं देगा। तो इम्प्रेशन अगर नहीं मिलेगा तो आपका वीडियो धीरे धीरे गिरना शुरू होएगा, और जो ही एक बार आप लोगों का वीडियो अगर नीचे गिर गया तो इसका मतलब है कि फिर आप लोगों का वीडियो आगे कभी भी नहीं जाएगा, और फिर आप लोगों को हो वही शेयर की वजह से आप लोगों का वीडियो को ज़्यादा आगे पुश करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने एक छोटा इधर वीडियो बनाया और मैंने उसको कभी भी दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो आप लोग देख लीजिए कि धीरे धीरे उसका इम्प्रेशन और जो उसका व्यू है आना शुरू हो गया। तो इससे क्या होएगा कि हमारा वीडियो धीरे धीरे इंशाल्लाह आगे जाएगा और अपने व्यूवर्स तक पहुंचेगा। नाज़रीन आज का इस मालूमाती वीडियो से अगर आप लोगों ने कुछ सीखा तो ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं। आज बस इतना। क्रिएट हम सफ़र को दें इजाज़त, बने रहें और देखते रहें। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो एक नए वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में जुड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़।